हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंटिन्यूटी का देखा था, ठीक है। और मैंने तुम देखा ही होगा, तुमने समझ ही गए होगे कि मैक्सिमम पार्ट तो वहीं पे कवर हो ही गया है, ठीक है ना। मतलब डेफिनेशंस वगैरह वहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब हमको क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, जैसे हमने लिमिट चैप्टर में टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा मैंने थ्योरी वाला पोर्शन तो पहले ही खत्म कर दिया था कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, हम लोग लिमिट में कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। बाद में तो तुमको मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डेवलप किए थे तुम्हारे, तो यहाँ पे भी बस वैसा ही है। हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली और बस क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, ठीक है ना। वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिखता जाऊँगा हर लेक्चर में, तो तुम लोग उसको समझते जाओ बस, ठीक है। जब चैप्टर एंड होगा तो तुमको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। वो चैप्टर एंड होते ही होगी। ठीक है, ठीक है। डबल इक्वालिटी मैंने भूल से बना दी है, एक ही जगह इक्वालिटी बनाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ इक्वालिटी बना देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। वो सवाल है वो तो मैं ही बना के दूंगा, उसको तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मैंने पूरा सवाल लिख दिया है। फाइंड वैल्यू ऑफ A and B if the function f of x is continuous at x is equal to pi by 4 and x is equal to pi by 2, ठीक है। वो साफ साफ बोल दिया यहाँ पे कि pi by 4 और pi by 2 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। हम इसमें पहला पार्ट लिखेंगे एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 नेगेटिव, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 पॉजिटिव, और एग्जैक्ट पाई बाई 4 पे तीनों पे वैल्यू क्या आएगी, सेम, ठीक है। इतना तो मानते हो। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 नेगेटिव मतलब पाई बाई 4 से छोटा, तो कौन सा फंक्शन आएगा, यही वाला आएगा, पाई बाई 4 से छोटा। और 0 से पाई बाई 4 के बीच में मतलब पाई बाई 4 से छोटा रखते तो क्या है, पाई बाई 4 ही रखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे पाई बाई 4, फटाफट लिख देता हूँ यहाँ, प्लस a√2 प्लस साइन एक्स, वहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा 1/√2, ठीक है। पाई बाई 4 पॉजिटिव मतलब पाई बाई 4 से बड़ा ये वाला पार्ट, यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे तो 2 × पाई बाई 4 जो भी होता है। और एग्जैक्ट पाई बाई 4 भी यही डिफाइंड है, देखो ना इक्वालिटी भी है, तो 2 × पाई बाई 4। तो बेसिकली ये दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। ये तुम अगर यार एक काम करता हूँ मैं, ये यहाँ पे ना हटा देता हूँ, प्लस एक फंक्शन ले लोगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। ये √2 कट गया, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन प्लस हटा दिया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ से अगर तुम a की वैल्यू निकालोगे तो a इज इक्वल टू आएगा 2 × पाई बाई 4 इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 4। ये तो आ गया डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल थे इसलिए दो कंडीशन दी थी कि पाई बाई 4 पे भी और पाई बाई 2 पे भी है। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, f ऑफ x लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, f ऑफ x एंड f ऑफ पाई बाई 2, तीनों पे वैल्यू सेम। पाई बाई 2 नेगेटिव मतलब पाई बाई 2 से छोटा, यहाँ पे इसमें लाई करेगा ना, पाई बाई 2 रख दो यहाँ पे, पाई बाई 2 से बड़ा मतलब ये दिख ही रहा होगा। 2 × पाई बाई 2 इज कॉस पाई, लिख देता हूँ अच्छे से, माइनस भी, साइन पाई बाई 2 इज 1, और एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे भी यही होगा, वही आएगा a कॉस पाई माइनस b, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों सॉल्व कर लेता हूँ। पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, ये क्या है माइनस पाई बाई 4, सॉरी ये है पाई बाई 4 माइनस b। यहाँ से तुम b अगर सॉल्व करोगे तो b आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये पाई बाई 4 एंड b माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हार्ड लगा होगा ये सवाल, ठीक है। सबको आसान ही लगा होगा। और ये बता देता हूँ तुमको, इसी टाइप के क्वेश्चंस कंफर्म बोलता हूँ एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। इतना ही आसान एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक जगह पे ऑब्वियसली थोड़े तो हार्ड बना ही सकते होंगे क्वेश्चन,
वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन नॉर्मली अपने को इसी टाइप के क्वेश्चंस हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तुमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तुम लोग एक काम करना, वीडियो पॉज करना और खुद से करने की कोशिश करना, वही बेस्ट रहता है, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स, ठीक है, ए अपॉन मॉड साइन एक्स। तो मैं समझ रहे हो कौन सा फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बी ई की पावर tan 2x अपॉन tan 3x, ऐसा कुछ देखे, कोई फंक्शन देखे, ये सी बी है, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है सवाल। तो अब यहाँ पे हम इसको जीरो पे, अच्छा पहले सवाल तो लिख दूँ। इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड a कॉमा b, ठीक है, a एंड b लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। हमें इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं कंटिन्यूस है तो ये लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये मैंने लिख दिया। अब मैं ये तीनों सॉल्व करूंगा और ये तीनों को इक्वेट करूंगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा है अपने को। तो देखो सोल्यूशन, ठीक है, सवाल तो रब हो गया, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को पता ही है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा लेंगे तो सबसे ऊपर वाला फंक्शन जो भी तुम्हारे में लिखा है नोट्स में, ठीक है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो बताओ मुझे कौन सा फॉर्म है। जब 0 रखेंगे 1 प्लस 0 के बाद 1/0 इन्फिनिटी फॉर्म, फॉर्मूला याद होगा। तुम लोगों को शायद मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि नहीं बोला था पता नहीं, मुझे अभी बोल दे रहा हूँ, याद नहीं, मुझे कल भी बोला होगा शायद, ठीक है। ये तो पहले देख लो, ई की बार है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन का ज़्यादा वेट वगैरह मत करना, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा, लॉकडाउन अब कभी भी खुलेगा। उसका कारण बताता हूँ मैं तुमको। उसका कारण ये है कि अगर तुम लोग इंटरनेट पे जाना, ठीक है, और गूगल खोलना और गूगल पे सर्च करना वुहान, ठीक है, और न्यूज़ वाले पार्ट में जाना, ठीक है ना। उसमें कैटेगरी होता है ना, ऑल इमेजेस स्पोर्ट्स, न्यूज़ में जाना तुम और वुहान सर्च करना, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ देख लेना उसमें क्या है। वुहान में तुम लोगों को पता ही होगा कोरोना वायरस यहीं से सेंटर है ये पैंडमिक का। तो तुम देखोगे तो वुहान में 3-4 दिन पहले पूल पार्टी हुई है। पूल पार्टी मतलब कुछ 2-3 हज़ार लोग, पता नहीं कितने थे, 2-3 हज़ार थे कि 10 हज़ार थे, ठीक है, 10 हज़ार लोग जमा हुए हैं और वहाँ पे फुल पार्टी की है वो लोग स्विमिंग पूल में। मतलब पूल पार्टी जैसे नागपुर में अपने गए थे पूल पार्टी थी वहाँ पे, वैसे वाली पूल पार्टी हुई है। तो कोरोना वायरस पता नहीं कितना सीरियस है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोगों को याद होगा tan x/x, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये x कर दिया, e की पावर आ गया 3/2, ठीक है। और अगर मैं f(0) देखूंगा एग्जैक्ट 0 पे, दैट इज b गिवन है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये और ये इक्वल होगा, तो e की पावर इज इक्वल टू e की पावर 3/2 इज इक्वल टू b। यहाँ से कंपेयर करोगे तो a तो आ जाएगा 3/2 और b सीधा आ जाएगा e की पावर 3/2, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ गई, समझ में आया, ठीक है। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है ना, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि ये सब एक जैसा ही है। अब क्या है कि उसमें करना तो एक ही चीज़ है, तुम समझ गए होगे, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और 0 पे a नेगेटिव a पॉजिटिव और a पे वही चेक करेंगे हर बार। बस इसमें है ना लिमिट्स को हार्ड दे देगा, मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला लिमिट सॉल्व करवा लिया, तो मैं जहाँ पे पहले पढ़ाता था उसकी शीट है मेरे पास, उसका सबसे हार्ड सवाल है ये, ठीक है। तो ये मैं एकदम स्टार्टिंग में ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो उस शीट में भी नहीं रहती थी, ठीक है ना।
उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल अपने पढ़ते थे, वरना चैप्टर नहीं समझता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा था, चैप्टर नहीं समझ में आता है, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं देखें तो वो भी मैं बताऊँगा। बाकी ये सब तो तुम लोगों को एकदम ही आसान लगेगा, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये हार्ड सवाल नहीं है, ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ठीक है ना, लेंदी सवाल है। इसको ज़बरदस्ती लेंदी बना दिया है मैंने भी, सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। इसमें तुमको लिमिट्स हार्ड लगेगा, कंटिन्यूटी कुछ नहीं हार्ड लगेगी। और लिमिट क्यों हार्ड लगेगी? क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। अगर पढ़े होगे तो लिमिट इसका तो बहुत आसान है, मैंने ये भी सॉल्व करना सिखाया, ये भी सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। अभी स्टार्ट करूंगा मैं पूरा सवाल लिख दे रहा हूँ, मैं इसका आंसर भी बता रहा हूँ, इंटीजर टाइप बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अटेम्प्ट मार लो खुद से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस नहीं सॉरी प्लस ई की पावर डी। देखो ऐसा कुछ निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका आंसर है, आंसर को मैं फटाफट बता ही देता हूँ, इसका आंसर है 6, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने जीरो पे कंटिन्यूस है, तो जीरो नेगेटिव पे ये लेंगे, जीरो पे ये लेंगे, जीरो पॉजिटिव पे ये लेंगे। तो मेरे को जीरो पॉजिटिव सबसे आसान लग रहा है, तो यही से मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो पॉजिटिव से। जीरो नेगेटिव से हर जगह स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे जीरो पॉजिटिव से कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, हाँ एक सेकेंड, अरे यार जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा उन लोगों को गड़बड़ हुई होगी। यहाँ पे क्यूब है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पे क्यूब तो लिखा है, लेकिन तुम इतना समझ सकते हो कि यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये एक x कट जाएगा, कर ही देते हैं वो काम। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस x कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बचेगा c प्लस डी एक्स स्क्वायर, और नीचे का एक x कट के यहाँ पे x बच जाएगा, पावर 1/x, ठीक है। अब अगर मैं 0 पॉजिटिव रखूँगा तो ये 1 प्लस c/0 है ना, c/0 बन जाएगा, और की पावर 1/0 इज इन्फिनिटी। अब देखो अगर ये c/0 बन गया तो पूरा हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। पूरा गड़बड़ क्या हो जाएगा, c/0 इज इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो काहे का कंटिन्यूस, एक ही इन्फिनिटी आ गया, 3 के इक्वल आना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये 0 पॉजिटिव 0 के एग्जैक्ट इक्वल होगा तभी ना कंटिन्यूस होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तुम ये समझो, इसको जबरदस्ती 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाना पड़ेगा। या तो तुम बना लो, नहीं तो मान लो, समझ गए ना कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये, या तो बना लो या तो मान लो, ठीक है। तो बनाओगे कैसे, तो बनाने का तरीका क्या है, देखो c को 0 रख दो, c को अगर 0 रखोगे, अब ये चीज़ मैंने तुमको बताई थी कि x को दोनों में अलग अलग कर लिया, c/x प्लस dx, ठीक है। अगर ये 0 रखेंगे तो ये तो चलो 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बनने नहीं देना है, तो c को 0 बना दो, याद होगा ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं याद है तो देख लो पीछे, तो ये कर सकते हो, c 0 आ जाएगा। नहीं तो मैं तुमको डायरेक्टली इसको e की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जैसा दिख रहा है, तो मैं पढ़ते टाइम यही सोच लेता था कि भाई दिख रहा है तो होगा ही, ठीक है, बन ही रहा होगा तभी तो दिख रहा है। और वैसे भी ऐसा कुछ कहीं पढ़ा नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं पढ़ा, ये कट गया। ये आगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये c प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कट गया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो मैं दोनों में x स्क्वायर अलग अलग कर लेता हूँ, ये कट गया। अगर इसको नॉट डिफाइंड नहीं बनने देना है, ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना, तो हमको c को क्या बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट 0। तो ये 1 हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ c इज इक्वल टू 0, है ना। और बचा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव क्या है, 0 पॉजिटिव पे लिमिट क्या आया है, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो गायब हो गया, क्या बचा, सिर्फ d बचा, तो ये आ गया है e की पावर d, ठीक है ना। 0 पॉजिटिव पे लिमिट सिंप्लीफाई होगी e की पावर, देखो ना ये 0 हो गया, ये गायब हो गया, e की पावर d बच गया, e की पावर d लिख दिया। तो मैंने 0 पॉजिटिव पे जब लिमिट कैलकुलेट किया तो वो e की पावर d आया है, क्लियर है ना ये। अब मैं 0 नेगेटिव करूंगा, मतलब इसको सॉल्व करूंगा, और फिर एग्जैक्ट 0 पे 3 है ये, ठीक है ना। तो देखते जाओ, ठीक है। 0 पॉजिटिव सॉल्व करते हैं, वो सवाल फिर से रब हो गया। 0 पॉजिटिव क्या था, वो लिख देता हूँ, a माइनस एक्स साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तुमको मैंने ये भी सॉल्व करना सिखाया था, तुमको मैंने इसको बोला था एक्सपेंशन से करना बेस्ट रहता है, ठीक है। और अगर तुमको एक्सपेंशन से नहीं करना है तो फिर हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो मैंने बोला था जिससे बेस्ट रहता है वही करूँगा मैं। तो एक्सपेंशन कहाँ से आएगा,
तो नोटबुक घुमाइए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रट्टा मारने की भी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ तक लिखते हैं? नीचे के पावर तक लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या रहता है ना कि मैं हर बार ना इसको हॉस्पिटल से ही करवाता था, लेकिन अब इतने करवाने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि भाई लोगों को, तुम लोगों को इसकी आदत मुझे डलवानी चाहिए, एक्सपेंशन की। मैं तुमको सिर्फ जुगाड़ की आदत डलवाता हूँ, ठीक है। मैं तुमको एक्सपेंशन की आदत डलवा रहा हूँ, तो तुम कर लो एक्सपेंशन, ठीक है। क्योंकि मेरे को कल ही है ना एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया, तुमको पता ही होगा मीन्स का पेपर होने वाला है रिसेंटली। मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और एक स्क्वायर वाले टर्म सब एक साथ कर रहा हूँ, समझ जाओ तो, ठीक है। मीन्स का पेपर होने वाला है, तुमको पता ही होगा, रिसेंटली न्यूज़ आई है। तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहा था कि सर एक्सपेंशन रटना है क्या? तो मैं बोला था एक्सपेंशन तो रटना ही है, ये तो क्लास में ही बोला था। तो क्या हुआ था कि क्लास में तो बोल तो दिया था कि रटना है, लेकिन वही है ना कि रटवाया नहीं था ना, कि भाई क्वेश्चंस में लगा लगा के दिखा रहा हूँ। तो उसको तो यही नहीं पता था कि याद भी करना है। तो इसी के लिए मैं तुम लोगों को आदत डलवा दे रहा हूँ, तो अपने यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं, जिससे याद भी हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद वाला टर्म नहीं लिख रहा मैं, एक और टर्म है वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, वैसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कट के 0 ही होता है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 0, है ना। a + b + 5 = क्या होना पड़ेगा? 0। ये तो तुमको पता ही है। और जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या? यही बचा, -a - b/2। तो अब यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये, अच्छा एक और चीज लिख देते हैं, 0 नेगेटिव हो गया, 0 पॉजिटिव हो गया, एग्जैक्ट 0 पे देख लो 3 दिया है। तो अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ये और ये तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल। हो गया एक बार, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे देख लो e की पावर d ही चाहिए था, e की पावर d को लिख दिया मैंने 3, और ये एक इक्वेशन कि a + b = -5 है, और एक ये इक्वेशन ये a + b/2 = -3 है। इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इन दोनों को तुम सॉल्व करने के लिए इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, तो b कट जाएगा, इधर b/2 बच जाएगा, उधर -2 बच जाएगा, देख लेना। तो b आ जाएगा -4, जैसे ही पुट करोगे a आ जाएगा -1, ठीक है। अब सब उठा के यहाँ डाल देता हूँ मैं। टू फाइंड a - b - c + e की पावर d। अरे c तो था ही नहीं यार कहीं पे, सवाल में c भी था क्या? एक सेकंड, सवाल देखना पड़ेगा मुझे, c कहाँ से है? अच्छा हाँ c था, c अपने स्टार्टिंग में 0 निकाल चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो वैल्यू रख देता हूँ मैं। a क्या आया? -1, b क्या आया? -1 -4, c क्या आया? 0, और e की पावर d क्या है? 3, 4 + 3 7 6, ठीक है। निकाल दिया मैंने, तुम भी निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। ये आगे बढ़े, ठीक है। ये जो मैंने बोला तुमको, ठीक है ना, जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट था उसकी शीट है मेरे पास, उसका सबसे टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ उसमें कुछ भी नहीं है, उनसे अगर ये बन गया तो सभी बना लोगे तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक मीन्स का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। EIEEE 2011 का सवाल है। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का। कल से जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत टफ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, समझने में मज़ा आता है, अप्लाई करने में भी मज़ा आता है, ठीक है। और अगर समझ गया ना तो अप्लाई भी हो जाएगा। जो कि मैंने बोला कि पहले बहुत पूछते थे वो, आजकल नहीं पूछते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुमको जो चीज़ काम का है वो मैंने समझा दिया है। ये तो क्वेश्चन भी बहुत आसान है, EIEEE में आया हुआ है, मतलब मेंस में आया हुआ है। 3/2 है ना, हाँ। ये x <0, ये = 0, ये greater than 0। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, ठीक है। 0 पे कंटिन्यूअस है। तो देख लो, सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये लेंगे sin p + 1 + sin x
अपॉन एक्स, 0 पुट कर दो, 0/0 फॉर्म है। तुम अलग अलग करके भी कर सकते हो, इसमें 0/0 फॉर्म है, मैं हॉस्पिटल लगा ले रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। cos p+1x, p+1 का p+1x का p+1, sin x का cos x अपॉन 1, 0 पुट करो, cos 0 is 1, cos 0 is 1, p+1+1 p+2, ठीक है, इतना ही फास्ट चलेगा ये। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। मैंने तुम लोगों को कुछ बोला था कि मैं सबको बुलाऊंगा इंस्टीट्यूट में, तो बस मुझे थोड़ा सा क्या हुआ कि वो मेंस का डेट आ गया ना, तो रिपीटर्स वालों से भी मिलना था, तो उनसे बात की मैंने, वही सब में रह गया। तो तुम लोगों को बुला लूँगा मैं, ठीक है, दे देता हूँ मैं, सैटरडे संडे को दे देता हूँ, मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सब अलग अलग आओ और बताओ कैसे क्या चल रहा है। तो इसमें से दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बाहर √x आएगा, तो अब इतने बच्चे तो हो नहीं तुम लोग, काम खत्म एक बार में होगा, ठीक है। ये आ गया, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। एक और चीज़ बताई थी, 1 + x की पावर 1/2 - 1/x, मेरे को ये वाला कंसेप्ट लगाने में सही लगता है इसलिए लगाता हूँ। या तो ये बहुत छोटा है तो मैंने बोला था इसको सामने उतार सकते हो, वरना तुम एयर हॉस्पिटल लगाओ ना, एक बार में आएगा आंसर, मेरा भी एक ही बार में, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्ट 0 पे क्या है, क्यू है, वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये p+2 = q = 1/2, ठीक है। यहाँ से तुम वैल्यू मेरे हिसाब से आराम से कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल रहता है जो कि हम लोगों को आता है, ठीक है, लेकिन ऐसे पूछते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो देख के कि क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो f(x) = सुन लो, sin 2x + a sin x + b cos x। मैं समझाने की कोशिश करूंगा सवाल, ठीक है, सॉल्व करना नहीं समझाऊंगा, सवाल क्या है वो समझाऊंगा, सॉल्व तो तुरंत ही कर लेंगे, तुमको पता ही है सब। f(x) is continuous at x = 0, find a, b, f(0), ठीक है। a, b छोड़ो, अब यहाँ पे क्या है ना, ये पहले ही बोल दिया है कि ये 0 पे कंटिन्यूस है, ठीक है, 0 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब तो सीधा सा है कि 0 नेगेटिव पे, 0 पॉजिटिव पे, और 0 पे वैल्यू क्या आएगी, सेम, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि हमको 0 पे f(0) तो निकालना ही है, फाइंड f(0), ये हमको निकालना ही है। और यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे तो 0 रख भी नहीं सकते, यहाँ पे साफ साफ लिख के देगा और x is not equal to 0, इसमें 0 नहीं रख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि f(0) निकालो, देखो इसी के लिए लिमिट का यूज पड़ता है, ये मैंने तुम लोगों को लिमिट के पहले लेक्चर में समझाया था। ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन बोल रहा है वो 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 0 पे उसको डिफाइंड बनाना है, ठीक है। बनाना है तो क्या करेंगे, 0 पे तो नहीं देख पाएंगे, ये तो नहीं देख पाएंगे, तो क्या देखेंगे, 0 के आसपास देखेंगे। और क्योंकि वो बोल गया कि वो 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 के आसपास देख के बोल देंगे कि भाई 0 पे भी वही होगी वैल्यू। समझ में आया, समझे। 0 इसमें नहीं रख सकते, देखो डिनोमिनेटर में 0 और ऊपर न्यूमरेटर में छोड़ो, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, पर बोल रहे हैं 0 पे कंटिन्यूअस है, मतलब 0 पे वैल्यू कुछ ना कुछ डिफाइंड आई होगी, ठीक है। तो क्या आई है, तो हम वो नहीं देख सकते, इसी के लिए हम क्या करते हैं, 0 के आसपास देख लेते हैं और आसपास देख के बोल देते हैं कि भाई 0 पे भी वही मान लो, ठीक है ना। तो करना तो कुछ नहीं है, बस इसमें लिमिट लगा के 0 पे, इसमें भाई x³ तक है तो सबका एक्सपेंशन पुट करना है, अलग अलग करना है, वैल्यू देखना है, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। एक सवाल और दूंगा, वो भी करके दिखा दूंगा। सवाल ये है कि 0 नेगेटिव निकाले कि 0 पॉजिटिव निकाले, तो यार तो बेवकूफ़ी होगी, कोई भी लिखना है, सीधे 0 लिख दो ना, याद होगा तुम 0 लिख देते हैं तो 0 नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं 0 ही कह देता हूँ, तुमको 0 नेगेटिव लिखना है लिख लो, अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, तो कर लो यार तुम तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। मैं एक्सपेंशन पुट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस a x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस b 1 - x² / 2 फैक्टोरियल बाई x³, ठीक है। यहाँ पे फटाफट कांस्टेंट टर्म साथ में एक ही है, b x वाली टर्म साथ में 2a x² वाली टर्म साथ में, इधर से नहीं इधर से नहीं इधर से नहीं, एक ही टर्म -b x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ वाले टर्म साथ में, यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, -8/6,
यहाँ से मिलेगा माइनस ए बाई 6 बाई एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब। क्लियर है? यहाँ से इसको एग्जैक्ट जीरो बनना पड़ेगा तो बी मिल गया जीरो। यहाँ से ये कटने के बाद स्क्वायर तो बच ही रहा है तो इसको जीरो बनना पड़ेगा तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये कट के यहाँ पे भी एक्स बचेगा तो बी इज इक्वल टू जीरो तो मिल ही गया। और ये कट के इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू -8/6 माइनस a/6। समझ गए ना? यहाँ से b आ गया जीरो और a आ गया -2 और लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई, ये बचा, ये लिमिट की वैल्यू। ठीक है, हमने बोला f(0) इसी के इक्वल होगा तो मैं बोल सकता हूँ f(0) इज इक्वल टू -a माइनस 8/6। a क्या है? -2, यहाँ रखो, माइनस माइनस प्लस -6/6 दैट इज -1। तो लिमिट की वैल्यू आ गई -1, a भी आ गया, b भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर है? ठीक है, बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से बताया है। तो मेरे पास एक और सवाल है, देख लो। f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c ln 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है कि क्यूब लिखा है? बहुत ही छोटा लिखा है, एक्स क्यूब। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड a, b, c, f(0). क्लियर है? ठीक है, तो तुमने देखा ये सारे सवाल यार मैंने तुमको एक्सपेंशन से करके दिखाया। एक सवाल मैं जुगाड़ से करूंगा जरूर। ठीक है, तो 0 पे कंटिन्यूअस है तो वही तुम 0, नेगेटिव 0, पॉजिटिव और f(0) पे सेम बोलना। और फिर क्या कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x प्लस a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c ln 1 प्लस x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगा लेकिन करते हैं। ठीक है, जुगाड़ ही है एक वे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर बार जुगाड़ आसान होता है, जुगाड़ बहुत बार कैलकुलेटिव हो जाता है। यही एग्जाम्पल उसका। तो अगर तुम देखो, सबसे पहले मैंने बोला था 0 रखो, तो sin 0 इज 0, e की पावर 0 इज 1, e की पावर 0 इज 1 एंड ln 1 इज 0। ठीक है, तो ये ऊपर मिलेगा a प्लस बी और नीचे मिलेगा 0। a प्लस बी बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, पर डिफाइंड होना चाहिए तभी तो a प्लस बी निकालोगे। तो यहाँ से तुम बोलोगे कि न्यूमरेटर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी भी 0 होना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते। अरे आंसर यही देगा, एल हॉस्पिटल तो अभी लगाएंगे। देखो लगाता हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, a e की पावर x का a e की पावर x, b e की पावर माइनस x का माइनस b की e की पावर माइनस x प्लस c ln 1 प्लस x का। ये मैं बता भी नहीं रहा हूँ कहाँ से आ रहा है ये सब, तो मुझे लगता है तुम लोगों को आता है ये। ठीक है, फिर इसमें 0 रखेंगे, तो इसमें 0 रखने में cos 0 इज 1 प्लस a माइनस b प्लस c। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बन गया? 0। तो अगर अपने को डिफाइन करना है तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए, तभी ना आगे लिमिट सॉल्व कर पाएंगे। तो एक ये और कंडीशन आ गई। देखो ऐसे करके 3 कंडीशन, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म हमने जबरदस्ती बना ही दिया है। तो देखो जगह बना दी है, करता हूँ डिफरेंशिएट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x का माइनस sin x, a e की पावर x का a e की पावर x, b की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या बताऊँ इसमें, ln 1/ln 1 प्लस x को ln 1 प्लस x की पावर -1 लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस c -1 1 प्लस x की पावर -1 इज -2 अपॉन 6x। ठीक है, तुम जैसे ही यहाँ पे 0 रखोगे तो फिर से ये 0, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तो इसको एक्सपेंशन से करो, बहुत आसान लगेगा। इसलिए मैंने सब चीज़ सोच समझ के बताई है कि कहाँ पे क्या लगाने का। माइनस कॉस प्लस a e की पावर, बहुत बेवकूफ़ी है ये करना भी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा प्लस 2c 1 प्लस x की पावर -3 अपॉन 6। तुम जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये f(0) की वैल्यू आ जाएगी, ये लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नीचे देखो ना 0 नहीं बन रहा है। अब आगे नहीं करेंगे इसको सॉल्व। -1 प्लस a माइनस b प्लस 2c अपॉन 6। तुम क्या करोगे, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालोगे
और यहाँ डालोगे। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। वहाँ से सी की वैल्यू तो आ जाएगी 0, कैसे, ए प्लस बी उठा के यहाँ डाल देना। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1/2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इन तीनों को उठा के जैसे यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।